अब आपके पास मैथमेटिक्स से स्पेल क्या होता है? MATHEMATICS। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आज डेट है आज 27 आपके पास। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमने 23 करना है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं। हम ए पार्ट को पकड़ते हैं। 1/3 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 0.25 लिखा हुआ है। तो मतलब पॉइंट में वैल्यू बताइए ना, तो हम पॉइंट में इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो 1/3 को देखते हैं क्या होता है। 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। इधर छोटा 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाने में पॉइंट का क्या लगेगा? 0। 3 3 कितना होता है? यस, डेसिमल में करना। 3 3 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। पॉइंट का फिर से क्या लगेगा? 0। फिर से 3 3 9, कितना बचा? 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट इधर? 2। इधर भी पॉइंट के बाद कितने आगे? 2। तो मतलब ये आ गया 0.33। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 1/2 की बात करते हैं। 1/2 का मतलब हो गया 1 को डिवाइड करना किसके साथ? 2 के साथ। किसके साथ? आजा 2 के साथ। 0 इधर क्या लगेगा? पॉइंट का क्या लगता है इधर? 0। 2 5 10। क्या बचा? 0। इट मीन्स पॉइंट के बाद क्या है? 5। आपके पास आ गया ये 0.5। अब मुझे बताओ 1/3 था ना आपके पास, फिर क्या था? 1/2 था, फिर क्या था आपके पास? 0.25। अब मुझे बताओ कि 1/3 की वैल्यू क्या आ गई? 0.33 आ गई। ठीक है, 1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 आ गई। 0.25 तो आपके पास पहले ही। आपको किस में लिखना है? ये आपने लिखना है असेंडिंग आर्डर में। तो ASCENDING असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर की मैं बात करूंगा तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो क्या कि सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा देखो, इधर देखना, इधर पॉइंट के बाद इधर क्या है? 3। पॉइंट के बाद इधर क्या है? 5। पॉइंट के बाद इधर क्या है? 2। तो पॉइंट के बाद 2 वाला पहले आएगा, सबसे छोटा। ठीक है, 0.25 आएगा ये। फिर उसके बाद वो छोटा किससे? 0.33 से। वो छोटा किससे? 0.5 आएगा सबसे लास्ट में। तो समझ आ गई है? इसका मतलब क्या हो गया कि 0.25 वैल्यू तो 0.25 ही थी, लेकिन वो छोटी है कि किसकी? 0.33। 0.33 किसकी वैल्यू है? 1/3 की। 1/3। वो छोटा किससे? 0.5। 0.5 किसकी वैल्यू है? 1/2 की। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये आपके पास 0.25 1/3 और 1/2। सी पार्ट कौन सा आ गया? सी पार्ट आ गया। बताओ टफ है क्या बच्चों? नहीं है, यही करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 की मैं अगर बात करूंगा ना, आपके पास वो बोलता है सम ऑफ द फ्रैक्शन। क्या बोलता है? सम ऑफ द फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है? सम ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? 4/3 कॉमा 5/9 6/18। यही है फ्रैक्शन। इसको सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो मतलब 4/3 आ जाएगा, कामा की जगह प्लस आ जाएगा, 5/9 एंड की जगह भी प्लस आ जाएगा 6/18। आपने क्या कर देना है, जब भी सम करना है P/Q को प्लस, अगर प्लस या माइनस हो बीच में तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम करना होता है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 3 9 और 18। सबसे बड़ा क्या है? 18 क्या 9 के टेबल में आता है? 9 कितने 18 होता है? 3 कितने 18 होता है? 3 मतलब 18 आ रहा है सबके टेबल में, तो 18 ही आपका LCM होगा। 18 को डिवाइड किससे करना है? 3 से। कितना आएगा? 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इधर निशानी कौन सी है? 18 को डिवाइड किससे करना है? कितना हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से 10। फिर क्या आ जाएगा? प्लस 18 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई 6 आएगा। 6 क्या ये 24 + 6 कितना हो जाता है? 30 + 10 कितना होता है? 40। अपान में कितना आ गया? 18। क्या 40/18 आंसर है? नहीं है। आप 2 से डिवाइड कर दो। किससे कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। आपके पास 2 20 40, 2 9 18। तो 20/9 ऑप्शन है डी पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। ठीक है, इधर क्या बात करेंगे हम? बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, उधर रखना बेटा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5/4। अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 5/4 आता है। ठीक है, दिख रहा है पूरा? इधर पढ़े जा रहे हैं? ठीक है, 5/4। इफ़ 1 नंबर इज 5/4 दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा? अगर आपके पास क्या बोला मैंने
कि अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5/4, अगर दो नंबरों को प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का आंसर मल्टीप्लाई करके जो आता है वो 5/4 आ रहा है। और इफ वन नंबर इज, अगर एक नंबर क्या है 5/6, व्हाट इज द अदर, दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर को क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x। देखो हम बोलते हैं कि 5/6 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर यानी कि x इज इक्वल टू में किसके बराबर, इज क्या बोला 5/4 बोला है ना, तो मैं इज इक्वल टू में 5/4 लिखूंगा। समझ आ गई कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, x निकालना है, तो x के लेफ्ट साइड में क्या है न्यूमरेटर में 5, x के इक्वल टू में राइट साइड में क्या है 5, तो 5 और 5 कैंसिल, ये 2 से डिवाइड होता है डिनोमिनेटर, ये भी 2 से होता है, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब 3 और 2 आपस में डिवाइड नहीं होते, तो ये क्या बचा आपके पास x अपान में क्या आ गया 3 इज इक्वल टू में क्या आ गया 1 अपान में क्या आ गया 2। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके x की वैल्यू चाहिए, x 2 जार 2x, या ऐसे भी कर दो आप, x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है, x इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 1/2, x के डिवाइड में क्या है 3, आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इंप्लाइज में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 3 जार 3 अपान में 2, 3/2 कौन सा ऑप्शन है 3/2 डी पार्ट, हाँ जी 3/2 सी सी पार्ट है बेटा। 3 डाल रही हूँ। चलिए अगला चाहिए, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी पाँव रखना बेटा उधर, बस पीछे उठ जाओ। देखो इसके पेज फटे हुए हैं। परीक्षा इसके साथ ना खेलो, आप अपनी किताब पकड़ो, उसको याद करो बेटा, वर्ड मीनिंग हैं क्या करते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स को आपने सही से अरेंजमेंट करना है, ठीक है जी। तो इन असेंडिंग आर्डर में, किस में असेंडिंग आर्डर में। तो बेटा अगर आप फ्रैक्शनल नंबर लेते हो, ठीक है, और उनको क्या कर देते हो असेंडिंग आर्डर में क्या कर देते हो कहीं ना कहीं अरेंज करते हो, तो आपका क्या है, आपके पास है 17/25, फिर क्या है 17/13, फिर क्या है आपके पास 17/19, फिर क्या है आपके पास का एंड लिखा, मैं 17/27 लिखूंगा इसको डायरेक्ट, ठीक है। किस में लिखना है मैंने असेंडिंग आर्डर में, ASCENDING असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है बड़े छोटे से बड़ा, छोटे असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, है ना शिवन्या, ठीक है, छोटे से बड़ा, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए जब न्यूमरेटर सेम होता है, जब आपके पास न्यूमरेटर क्या होता है सेम, जब न्यूमरेटर सेम हो तो तब आपके पास जिसमें डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर क्या है बिग है, जब डिनोमिनेटर बिग है तब आपके पास क्या कर दोगे आप, वो वाली तब आप ये बोलोगे कि वो वाली फ्रैक्शन कौन सी होगी बड़ी हो गई, नहीं छोटी स्मॉल हो गई, छोटी होगी, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल होगी फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर ये स्मॉल होगा तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख लो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ विद प्रूफ। मैंने क्या बोला कि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर आर सेम, तब ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला क्या लेसर, बड़ा डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन छोटी, छोटा डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन बड़ी। तो इधर क्या बोला मैंने डिनोमिनेटर, नहीं वो तो अलग से बात है, क्या बोला उसमें, क्या बोला कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी। मुझे बताइए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका 17/27, तो ये सबसे छोटी, तो सबसे छोटी चाहिए मुझे पहले, तो 17/27 आ जाएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा 17/25, 17 उसके बाद 17/19, 17/13, बस जी ये आ जाएगा आपके पास। कौन सा है जी ये 27 के बाद क्या नहीं यहाँ पे 19 है, 27 के बाद 25 फिर 19 फिर 13, कौन सा आ गया बी पार्ट आ गया। बताओ टफ आ गया फ्रैक्शन, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखो बेटा आपको पता नहीं ना बड़ा कौन सा, तो आपने क्या देखना 5/6 पहला है, फिर क्या है 9/10, फिर क्या है 7/9, फिर क्या है 10/11। ये एक बात बता दो 5 और 6 में डिफरेंस क्या है 1 का, 9 और 10 में 10 और 11 में 1 का, इन तीनों में 7/9 में कितने 2 का। ये छोड़ दो आप, इन तीनों को देख लो, इन तीनों में जब मैंने बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप माइनस करते हो और डिफरेंस जो आता है क्या आता है, डिफरेंस जो आता है वो अगर सेम आता है, डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है सेम आता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है आपके पास, जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन कौन सी होगी
छोटी बड़ी होगी, होगी। बड़ी होगी। फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, जो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या आ गया, बिग, न्यूमरेटर बिग आ गया तो फ्रैक्शन क्या आ गई, स्मॉल, बिग आ गई। फ्रैक्शन क्या आ गई, बिग आ गई। वो सिर्फ न्यूमरेटर सेम के केस में उल्टा होने वाला, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए, मुझे सबसे छोटा चाहिए ना, तो 5/6 छोटा कि 9/10 छोटा कि 10/11 छोटा। मैंने क्या बोला कि बड़े बड़े डिनोमिनेटर वाला, बड़े डिनोमिनेटर वाला, बड़े न्यूमरेटर वाला बड़ा होता है, तो 10/11 क्या हो गया, बड़ा हुआ। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लार्जेस्ट, मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट। तो 10/11 बड़ा हुआ, 10/11 बड़ा हुआ, इन सब में बड़ा आया 10/11। लेकिन इससे कंपेयर किसको करना है, दूसरा वाला जो इसके ग्रुप में आता नहीं है, 7/9 को कंपेयर करो इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 10 9 जार 99, 11 7 जार 77, कौन सा बड़ा आया हैं? 10/11। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, 10/11 इज लार्जेस्ट बोलोगे, सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे बड़ा 10/11 कौन सा आ गया, डी पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या, नहीं था, नहीं था ना। तो इसको हमने सेकंड सबसे बड़े नंबर से ये किया ना, डिवाइड, क्योंकि मुझे इन सब में बड़ा देखना था, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम आ रहा था। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। अब देखो ज़रा, 5/6, 9/10 और 10/11 में न्यूमरेटर 10 बड़ा है, इसलिए 10/11 ही बड़ा आ गया। अब इसको बड़े वाले को कंपेयर कर दो किससे, जो आपके पास सेम जिसका डिफरेंस नहीं आ रहा, 7/9 है। जब इसको कंपेयर करा तो मेरे पास 10/11 के ऊपर 99 बन रहा है और 7/9 के ऊपर 77 बन रहा है। तो बड़ा वाला कौन सा है, 99, जिसके ऊपर 10/11 ही बड़ा आया। आई समझ के नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए जी, यहाँ तक काफ़ी है, कल इसके बाद करेंगे हम, ठीक है जी। सर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। ओके जी, ओके ओके।